नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। अ सिस्टम ऑफ नेम थिंग्स स्पेशली इन साइंस। मोनोकल्चर है, मोमेंटो कल्चर, मोनोकल्चर है, नोमैनक्लेचर है, इंटैब्लेचर है, या फिर जुडिकेचर है। सारे लोग बताएंगे मेरे दोस्त, सारे के सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर? प्रशांत जी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बालाजी, पीडीएफ मिलेगी, पक्का मिलेगी पीडीएफ मैं दे देती हूँ, दे देती हूँ। हाँ, नोमेनकल्चर आईयूपीएससी नेमिंग इट, ओके ओके ओके, ठीक है। नोमेनक्लेचर अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स स्पेशली इन साइंस। बढ़िया बढ़िया, मतलब साइंस में होमोसेपियंस का जो नेम था, या फिर कोई भी वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, साइक्लोन वगैरह आता है, तो उसका नाम वगैरह कैसे रखा जाता है, ये सारी चीजें इसी में आती हैं, है ना। सारी चीजें इसी में आ जाती हैं कि भाई कैसे नाम रखते हैं, किसी भी चीज का पर्टिकुलर कैसे नाम रखा जाएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी नंबर, मोनोकल्चर, इंटैब्लेचर और जुडिकेचर। किसी को थोड़ा सा आइडिया है तो प्लीज बता दीजिए इन तीनों का मतलब, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, और हमें आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि छोड़ना चाहिए कुछ भी चीजें हमें छोड़ना चाहिए, तो बता दीजिए किसी को आइडिया हो तो। नोमेनक्लेचर तो रहेगा, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स स्पेशली इन साइंस। नामकरण मतलब कहेंगे नामकरण का संस्कार कौन रखता है साइंस में, तो या फिर ऐसा कह दे कि बुई कौन है बुई कौन है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा नोमेनक्लेचर। ठीक है, बढ़िया दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब मोनोकल्चर जो होता है, जैसे मोनोकल्चर की बात करें, मोनो मतलब सिंगल होता है, कल्चर मतलब फसल, है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे अगर बात करें पर्टिकुलर रीजन, सपोज आप ले लीजिए जहाँ पे कॉटन होता है, कॉटन होता है, तो सिर्फ वहाँ पे काला जो मिट्टी होता है, ब्लैक सॉइल में सिर्फ कॉटन होता है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। और जुडिकेचर आपको पता है, जुडिकेचर भाई रिलेटेड टू जुडिशरी हो जाएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टडी ऑफ, हाँ, एटमोलॉजी, थैंक यू सो मच मैडम जी। नोमेनक्लेचर बालाजी, बहुत शुक्रिया। सिलेक्शन के बाद आपका थैंक यू सो मच बालाजी, बहुत शुक्रिया। अरे बस इतना ही, अरे आप अपना आशीर्वाद बनाए रहिए बालाजी, है ना, थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर करते रहिएगा, डेफिनेटली मिलेंगे। हाँ, मोनो सिंगल कल्चर संस्कृति, ठीक है प्रशांत जी, ठीक है, मोनो मतलब सिंगल। चलो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। मेक लाइट ऑफ समथिंग, ईडम है आपके पास। मेक लाइट ऑफ समथिंग, गेट ऑफ अ लार्ज व्हीकल लाइक ट्रेन और बस एक्सेट्रा, डू समथिंग दैट गेट्स यू मोस्ट अटेंशन। थर्ड है, ट्रीट समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट और नॉट सीरियस। एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है, टू शाइन अ सोर्स ऑफ लाइट ऑन समथिंग। सारे लोग बताइएगा प्लीज, थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे के सारे लोग बताइएगा, ट्रीट समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट और नॉट सीरियस, एंड फोर्थ ऑप्शन, टू शाइन अ सोर्स ऑफ लाइट ऑन समथिंग। सौम्यन जी कह रहे हैं बी नंबर। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 प्रशांत जी, एग्री करती हूँ मैं, ठीक है, एग्री करती हूँ मैं, बिल्कुल एग्री करती हूँ। सारे लोग प्लीज एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, सारे के सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई गॉट द लाइक ओनली 9, भाई मुझे लाइक चाहिए आप लोगों से, जितने भी हैं यहाँ पे प्लीज लाइक कर दीजिएगा। साहिन जी बताइए प्लीज, मेक लाइट ऑफ समथिंग बताइए प्लीज। प्रशांत जी ने कहा बी नंबर, सॉरी मैडम जी ने कहा बी नंबर, प्रशांत जी कह रहे हैं सी नंबर, साहिन मैडम कह रही है बी नंबर, सौम्यन जी कह रहे हैं बी नंबर। डू समथिंग दैट गेट यू मोस्ट अटेंशन, और सी नंबर आपके हमारे पास है, ट्रीट समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट और नॉट सीरियस। मेक लाइट ऑफ समथिंग, हमारा मेक लाइट ऑफ समथिंग का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, वो रहेगा मेक लाइट ऑफ समथिंग का जो रहेगा कि भाई हाँ, मेक लाइट, मेरे ख्याल से ट्रीट समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट, सी नंबर हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट और नॉट सीरियस, मेक लाइट ऑफ समथिंग। जैसे अगर बात करें मेक लाइट ऑफ समथिंग, जैसे आप, हाँ, ट्रीट समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट और नॉट सीरियस। घर में है, अब कौन किसी को सीरियस लेता है ना, सब एक दूसरे का मजाक और बाकी सारी चीज़ें होता है। तो वही है कि कितना भी आप कर लो, कितना भी बन जाओ, है ना, कलेक्टर बन जाओ, लेकिन घर के लिए आप वो घर हो, है ना। हाँ, सी होगा। ट्रीट समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट और नॉट सीरियस, ठीक है, थैंक यू। ओके बालाजी, ठीक है, लाइट ऑफ है, ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। सेलेक्ट द सेगमेंट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, सारे लोग बताएंगे। इफ द सेकंड एडिशन ऑफ अ बुक कंटेन रिवाइज्ड मटेरियल, इट इज द फर्स्ट रिवाइज्ड एडिशन, इट इज द फर्स्ट रिवाइज्ड एडिशन, इट इज द सेकंड एडिशन, इफ द सेकंड एडिशन नो एरर ऑफ अ बुक कंटेन्स रिवाइज्ड मटेरियल। सारे लोग बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ना, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बाकी सारे OWS देख लेंगे हम लोग, जो कल कर रहे थे उसमें से 2 4 10 लेंगे, एंड देन वी विल एंड द सेशन। ठीक, बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बालाजी, थैंक यू। सारे लोग बताइएगा क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर।
रिवाइज्ड एडिशन कहा है, बढ़िया बढ़िया। हाँ, इट इज फर्स्ट रिवाइज्ड एडिशन, इट इज द फर्स्ट रिवाइज्ड एडिशन, और हमारा यहाँ पे इट इज द फर्स्ट रिवाइज्ड एडिशन जो रहेगा, रिवाइज्ड की जगह रिवाइज्ड होता तो चल जाता है ना। इफ द सेकेंड एडिशन ऑफ अ बुक कंटेन रिवाइज्ड मटेरियल, इट इज द फर्स्ट रिवाइज्ड एडिशन, फर्स्ट रिवाइज्ड एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है इसमें तो चल जाता, बाकी गलती ए नंबर पे है। ठीक है, हाँ पास्ट ज़्यादा आ रहा है। हाँ जी बालाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइएगा। अंडरलाइन पार्ट पे क्या हो जाएगा हमारा, अ फ्रेश वाटर बायोम इज अ लार्ज कम्युनल ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट लिव्स इन वाटर। अ लार्ज कम्युनलिज्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना, अ लार्ज कम्यूट ऑफ फ्लोरा एंड फौना, लार्ज कॉमन ऑफ फ्लोरा एंड फाना, या फिर लार्ज कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा और फाना मतलब कि फ्लोरा और फाना जो होता है भाई कि पादप और पानी में जो रहने वाला है, फ्लोरा और फाना है ना। ठीक है, डी नंबर लिखा है, डी नंबर मेरे भाई ने लिखा है, सौम्यन जी ने। थैंक यू सो मच। भैया पानी देना प्लीज़, पानी वानी पीते रहिए आप लोग, बढ़िया सही है। ठीक है, अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना, अ लार्ज कम्युनलिज्म ऑफ फ्लोरा एंड फाना, कम्यूट या फिर कॉमन। डी नंबर प्रशांत जी लिख रहे हैं, हाय नितिन जी, हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आपका नितिन साहब। बढ़िया दोस्तों पानी पी लीजिएगा। आवाज बैठ गई है, बिल्कुल आवाज बैठ चुकी है, थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाई गलत मीनिंग बताना है। पता है ये जो मैंने इसमें लिया है, उठाया है, ये जो मैं उठा रही हूँ अभी रिसेंट का, तो साइनो एंटो एक फंसेंगे, मुश्किल से एक फंसेंगे। 5 पैसेज हैं, क्लोज टेस्ट आ जाएगा, जंबल ऑर्डर है, इसके साथ साथ होमोफोन नहीं आया है अभी तक, तो ये लगभग था। स्नो कम्युनिटी अरे प्रशांत जी अभी तो पढ़ाई करना है, अभी 15 मिनट और पढ़ना है। मिस स्पेल्ड वर्ड बताइएगा, गलत मीनिंग बताइएगा। डेटियोरेटिंग है, कमिश्नरिंग है, इंट्रीगोइंग या फिर एसेंशियल। देखिए एसेंशियल बिल्कुल सही है, इंट्रीगोइंग भी बिल्कुल सही है, कमिश्नर है, डेटियोरेटिंग। बताइए क्या हो जाएगा, कमिश्नर। बढ़िया मैडम, बढ़िया COMMISSIONER। बढ़िया दोस्तों, बालाजी, नितिन जी, सौम्यन जी बहुत शुक्रिया, प्रशांत जी थैंक यू सो मच। हाँ कमिश्नर हो जाएगा, COMM आ जाएगा, COMMISSIONER हो जाएगा, डबल एम आएगा, डबल एम। ठीक है, बढ़िया बालाजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। पैसिव और एक्टिव वॉइस है यहाँ पे। वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, बताइएगा सारे लोग क्या हो जाएगा। इंट्रीगिंग मीन्स इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच रावण जी। ठीक है, इंट्रीगिंग मीन्स इंटरेस्टिंग, ठीक है रावण भाई, ओके। सारे लोग बताइए प्लीज। इट इज हमारा जो रहेगा, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, वी ऑल आर नोन दैट देयर इज ओनली वन गॉड, इट इज नोन टू अस all that there is only one god, we have all known that there is only one god, या फिर only one god is known by us all। इसको मैंने लिया था जब मैं एक्टिव पैसिव करा रही थी, उसको मैंने उठाया था। और अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहला बता दीजिए सेंटेंस कौन सा है, सॉरी सेंटेंस बोल रही, हमेशा ही गलत करती हूँ। टेंस कौन सा है, बता दीजिए टेंस कौन सा है हमारा। वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, बी नंबर लिख रहे हैं, इट इज नोन टू अस बाय ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड। हाँ बढ़िया, बी नंबर सबने लिख दिया है, ऑसम, बढ़िया। इट इज नोन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ठीक है भैया, हाँ प्रेजेंट टेंस है, बढ़िया मैडम, बढ़िया। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, बिल्कुल सिंपल की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, या फिर इनडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। सो इट इज नोन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड, बी इज द राइट उत्तर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब बस इसको छोड़ दीजिए। हाँ नहीं अभी बताइएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको बताना है। सैम प्रपोज टू मी दैट वी शुड सेलिब्रेट हैलोवीन, सैम प्रपोज टू मी दैट वी शुड हैव सेलिब्रेट हैलोवीन, है ना। सैम सेड टू मी, सैम सेज टू मी, सेड मी, या फिर सैम सेड टू मी, सेज टू मी है, सेड मी है, और इन्हें सही है। ठीक है, लेट अस सेलिब्रेटेड हैलोवीन, लेट अस सेलिब्रेट हैलोवीन, लेट वी सेलिब्रेट हैलोवीन, या फिर लेट अस सेलिब्रेट हैलोवीन। बताइए क्या हो जाएगा। प्रशांत जी लिख रहे हैं डी नंबर, लेट अस सेलिब्रेट हैलोवीन। सैम प्रपोज टू मी दैट वी शुड सेलिब्रेट हैलोवीन, सैम सेड टू मी लेट अस सेलिब्रेट हैलोवीन। और क्या था, बी नंबर था, सैम सेज टू मी लेट अस सेलिब्रेट हैलोवीन। नहीं, बी नंबर तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, बी नंबर किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, बाकी सेट का मैंने बताया था। हाँ डी नंबर सब लिख रहे हैं भाई, डी नंबर सब लिख रहे हैं, सौम्यन जी भी लिख रहे हैं, साहिन मैडम भी लिख रही हैं, बढ़िया। सैम सेड टू मी लेट अस सेलिब्रेट हैलोवीन, ठीक है बढ़िया। सैम सेड टू मी लेट अस सेलिब्रेट हैलोवीन।
बढ़िया दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा दोस्तों, ठीक है। डी फॉर ड्रैगन, बढ़िया। साहिन जी, बालाजी थैंक यू, सौम्यन जी बढ़िया, प्रशांत जी ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। सारे लोग जंबल ऑर्डर है, जंबल ऑर्डर है, सारे लोग बताना है। Everything that you see came here from 16th, 17th and 18th century. Renaissance Hall north of Alps. या फिर that at one point it became the biggest and there is so much importance based on all of this. मैं तो कभी ये ऐसे नहीं पढ़ती हूँ, ए सब में ए है ना, ए में है, हटा दो इसको। अब बचा सी डी बी डी, सी डी बी डी है ना, सी डी बी डी। तो हमारे पास एवरीथिंग दैट यू सी हियर केम फ्रॉम द 16th, 17th, 18th सेंचुरी। अब सी पे जाएंगे दैट एट वन पॉइंट इट बिकेम द बिगेस्ट। बी में जाएंगे रेनेसांस हॉल नॉर्थ ऑफ द आल्प्स, डी डी है। ए सी बी डी लिखा मिस्टर प्रशांत जी ने। डी से दिल संभल जा जरा। अच्छा समन भाई ठीक है ठीक है, दिल संभल जा से दिल संभल जा जरा, डी से दिल संभल जा जरा, मुझे भी लग रहा है संभल जा जरा। ए सी बी डी ए सी डी बी लिखा मिस्टर सौम्यन भाई ने। ए सी डी बी मतलब ए नंबर है, ए नंबर। ठीक है, बताइए क्या होगा, सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बताइए आंसर। डी नंबर होगा, डी नंबर होगा कि डी नंबर होगा कि ए नंबर होगा, क्योंकि ए सी डी भी लिख रहे हैं आप लोग और ए सी डी भी मुझे लगता है कि ए नंबर है आप लोगों का। डी फॉर डावन लिख रहे हैं, मुझे लग रहा है डी नंबर। मैं तो मेरी तरफ से डी है, मेरी तरफ से डी है, मैं डी कह रही हूँ, आप लोग कह रहे हैं ए नंबर। प्रशांत जी लिख रहे हैं और सौमन भाई लिख रहे हैं आई गॉट 4 एड्स। डावन भाई ने कहा डी फॉर डावन, ठीक है थैंक यू। एडीसीबी मैं डी कह रही हूँ, ए होगा, प्रशांत जी कह रहे हैं, प्रशांत जी कह रहे हैं ए होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एवरीथिंग दैट यू सी केम हियर फ्रॉम 16th, 17th, 18th सेंचुरी, ठीक है। दूसरे पे हमारे पास है सी, दैट एट वन पॉइंट इट बिकेम द बिगेस्ट। देखिए मैं कैसा कह रही हूँ, मैं ऐसा कह रही हूँ, देखिए सुनिए मिस्टर क्या बोलते हैं, जब हमारा दैट एट पॉइंट इट बिकेम द बिगेस्ट रेजोनेंस, तो जब भी रहेगा हमारा सी और सी के बाद ऑलवेज आएगा बी, सी के बाद ऑलवेज आएगा बी, है ना, सी के बाद आएगा बी, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस ही बन रहा है। अगर आप डी को छोड़ दीजिए, दैट एट वन पॉइंट इट बिकेम द बिगेस्ट रेनेसांस हॉल नॉर्थ ऑफ द आल्प्स, है ना, तो सी के बाद ऑलवेज आएगा बी। अब सी के बाद बी चेक करिए किस किस में है, तो सी के बाद बी सिर्फ और सिर्फ इसी में है और बाकी में किसी में नहीं है, क्योंकि सी और बी के बीच में यहाँ पे डी बैठा हुआ है। हाँ, इस वजह से मुझे लगता है कि डी होगा। हाँ, सी और डी से एंड नहीं होगा कभी, सी के बाद बी आएगा, तो इस वजह से इसमें कंफ्यूज्ड हूँ। सौमन भाई देख लो एक बार अच्छे से, देख लो। सेम साहिन जी आई गॉट 2। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यही क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली हेल्प करते रहिए, थैंक यू। हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा मुझे लगता है डी होगा दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, एडीसीबी, ठीक है। थैंक यू सो मच डावन जी, डी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आई नीड द मिल्क फॉर द रेसिपी बट वी आर आउट। द है नो आर्टिकल नीडेड या फिर एन। आई नीड मिल्क फॉर द रेसिपी बट वी आर आउट। आई नीड रेसिपी, आई नीड द मिल्क, मिल्क नो आर्टिकल या फिर एन मिल्क, सारे लोग बताइएगा, है ना। जय हिंद, हेलो डीपी जी, हाय, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच मिस्टर डीपी, थैंक यू। सारे लोग बताइए प्लीज, नो आर्टिकल नीडेड, बढ़िया सौम्यन, बढ़िया, नो आर्टिकल नीडेड, बढ़िया सही है। हाँ बिल्कुल, नो आर्टिकल नीडेड भाई। आई नीड मिल्क फॉर द रेसिपी बट वी आर आउट, है ना, तो हमारा आई नीड मिल्क फॉर द रेसिपी, बस कोई आर्टिकल का जरूरत है ही नहीं, आंसर नंबर सी होगा, नो आर्टिकल नीडेड। हाय मिस्टर उमैर, हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं मिस्टर उमैर, कैसा चल रहा है पढ़ाई। आगे है, जे स्पेंट हिज चाइल्डहुड एट आनंद भवन, पहला ऑप्शन ऑन आनंद भवन, इन या फिर अक्रॉस आनंद भवन। अनअकाउंटेबल नाउन नोटेड, थैंक यू सो मच बालाजी, बहुत शुक्रिया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत मंडपम से वीडियो देख रहा हूँ आपकी, थैंक यू सो मच दीपी जी। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत मंडपम से, ओ थैंक यू सो मच मिस्टर डीपी, थैंक यू, ठीक है। सारे लोग बताइएगा, आई नीड टी फॉर द रेसिपी। सारे लोग बताइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। जे स्पेंट हिज चाइल्डहुड आनंद भवन, एट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, इन या फिर अक्रॉस। एट आनंद भवन मिस्टर प्रशांत ने लिखा, इन आनंद भवन लिखा है मिस्टर सौम्यन ने, मैडम जी भी लिख रहे हैं इन, डावन भाई इन लिख रहे हैं, प्रशांत जी लिख रहे हैं एट। हाँ, एट हो सकता है यार, एट होगा, क्योंकि देखिए प्लेस की बात हो रही है,
प्लेस की बात हो रही है ना, लोकेशन की बात हो रही है। आई जे स्पेंट हिज चाइल्डहुड एट आनंद भवन, चाइल्डहुड की बात हो रही है कि उसने अपने बचपना जो गुजारा है वो आनंद भवन में गुजारा। एट एट है ना, जैसे 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 एट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है। थैंक यू सो मच मिस्टर डीपी, थैंक यू सो मच। हाँ, लाइव जर्नी विथ नीरज जी, हेलो नीरज जी, हाय गुड इवनिंग। मुझे लगता है हमारा जो रहेगा वो रहेगा एट। आप लोगों को क्या लगता है? एट प्लेस। हाँ, प्लेस की जगह, प्लेस में जब भी आप लगाएंगे प्रीपोजिशन के लिए, प्लेस के लिए जो हमारा प्रीपोजिशन लगता है वो एट लगता है, इन नहीं लगता है, ऑन, अक्रॉस, एट प्लेस। मैडम साहिन प्लीज बताइएगा, आप भी, आपने भी लिखा है, मैडम जी ने भी इन लिखा है, सौम्यन भाई ने भी लिखा है इन, तो प्लीज मुझे बताइए ना आप लोग किस पर्पज से लिख रहे हैं, एक बार मुझे कंफर्म करिए ना प्लीज। हाँ, लाइव जर्नी जी, हेलो। इन इज यूज्ड फॉर लार्ज सिटीज एंड एट इज यूज्ड फॉर कंपैरेटिवली स्मॉलर थिंग्स। स्मॉल प्लेस के लिए एट, बिग प्लेस के लिए इन। थैंक यू सो मच रावण। आफ्टर दैट इन मूव, आफ्टर दैट इन, अरे ये एक सिंगल में एड्रेस है, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, अरे एक सिंगल में एड्रेस है, इसलिए इसलिए इन का यूज करेंगे, ना एट का। एट आनंद भवन न्यू दिल्ली या ऐसा कुछ होगा तो एट का यूज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर बात करें कोई अगर पॉइंट बता दिया जाए, दिल्ली एक पॉइंट है, दिल्ली एक पॉइंट है तो इसलिए दिल्ली करते हैं। यहाँ भी आनंद भवन एक प्लेस है, पर्टिकुलर चीज बता दिया है तो एट प्लेस करेंगे, है ना, एट प्लेस करेंगे भाई। जैसे जैसे अगर बात करें जंक्शन की, जंक्शन की, रेलवे जंक्शन की, तो एट रेलवे स्टेशन बोलते हैं ना, बस स्टैंड की एट बस स्टेशन, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे एक, हाँ, स्मॉल के लिए एट, बिग के लिए एट हैं साहिन मैडम, स्मॉल के लिए एट, बिग के लिए एट, कैसी बात कर रहे हो? देखो ना आपने क्या लिख दिया, वो गलती से शायद लिख गया होगा, ठीक है। और इन जो होता है हमारा स्पेसेस के लिए यूज होता है, स्पेस के लिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं इन ट्रेन कह सकते हैं, है ना, इन ट्रेन वगैरह के लिए। नेबरहुड के लिए, बिग के लिए इन। थैंक यू सो मच डामन भाई, अच्छा बिग के लिए इन, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से कंफर्म है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। द किंग्स स्पीच अबाउट ग्रेट वॉर हीरोज बूस्टेड मोरल ऑफ हिज सोल्जर्स। शायद ये क्वेश्चन मैं ले चुकी हूँ क्या? नहीं 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 लिया है। बूस्टेड ऑफ हिज सोल्जर्स, मोरल हो जाएगा, टेम्पर हो जाएगा, अपीयरेंस या फिर कैलिब्रे, कैलिबर, हाँ, मोरल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। द किंग्स स्पीच अबाउट ग्रेट वॉर हीरोज बूस्टेड द मोरल ऑफ हिज सोल्जर्स, ठीक है, बढ़िया। उमर वानी जी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया उमर, थैंक यू सो मच। प्रशांत जी, हमारा जो आंसर हो जाएगा मोरल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे लोग बताइएगा। वी शुड कास्ट आर वोट वाइजली टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। ये CAST ये वाला कास्ट है, ये वाला कास्ट है, ये होमोफिन आ गया हमारा, तो बता दीजिएगा कौन सा वाला कास्ट है। सारे के सारे लोग बताइएगा। चुनाव में वोट करना है आपको, वोटिंग करना है चुनाव में, है ना। वी शुड कास्ट आर वोट वाइजली टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, तो CAST हो जाएगा। हाँ, एक खुशी जी खिचड़ी, अच्छा ठीक है। हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा इन, सॉरी, बी नंबर रहेगा यार, आई एम सो सॉरी, दिमाग पजल हो गया है, थक गए हैं, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा, है ना, CAST, कास्ट डालना है यहाँ पे, वोट डालना है, ठीक है। बस अब और उठाना है 10 क्वेश्चन की हम सत्संग करने करें जैसा आप लोग बोलें, या फिर हम कुछ इसके यहाँ पे ले लें। अगर आप लोग थक नहीं गए हैं तो 4 सेशन मतलब 45 क्वेश्चन डन यहाँ पे, थैंक यू। नाउ डेज इन इलेक्शन डेमोक्रेसी इज बीइंग टेस्टेड बाय BJP। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं प्रशांत जी इस बात से, थैंक यू सो मच, ठीक है, बहुत शुक्रिया एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा, थैंक यू।